हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गुड लीडर। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब है आदर्श नेतृत्व हम कैसे करें, किस तरह करें लीडरशिप। यह सवाल प्रत्येक उच्च आकांक्षी मन को सताता है। छोटे बच्चों में क्लास का मॉनिटर बनना हो या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की स्पोर्ट्स टीमों का कैप्टन बनना हो, कंपनियों के सरोकार हों या फिर देश और समाज का परिदृश्य, सभी जगह कुशल नेतृत्व की ज़रूरत महसूस की जाती है। लीडरशिप यदि सशक्त हुआ तो विकास, प्रगति, समृद्धि की बयार बहने लगती हैं। यदि स्थिति इसके विपरीत हुई तो पहले से की हुई प्रगति, समृद्धि एवं विकास के प्रतिमान ढहते मिटते चले जाते हैं। किसी भी संस्था, समाज अथवा देश के खंडहर बन चुके ढांचे को बुलंदियों तक पहुंचाने का आश्चर्यजनक कारनामा कुशल लीडरशिप के हाथों अनायास हो जाता है। जबकि नेतृत्व नाकाम हुआ तो कभी की बुलंदियां भी खंडरों में तब्दील हो जाती हैं। आश्चर्यों को साकार करने वाला, चमत्कारों को आकार देने वाला नेतृत्व विकसित कैसे होता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो जवाब आसान है, व्यक्तित्व में सौमनस्य, सामंजस्य एवं दिशा देने वाले गुणों से। ध्यान रहे कि गुण ही पूजनीय अनुकरणीय बनते हैं, व्यक्ति नहीं। गुणों का शिखर तक संवर्धन व्यक्ति को नेतृत्व के लायक बनाता है। इन्हीं विभूतियों से लोग मार्गदर्शन की, अपनी समस्याओं के समाधान की आशा रखते हैं। यदि कहीं नेतृत्व के नाम पर अधिकार के अहंकार की प्रतिष्ठा हुई तो अधीनस्थ व्यक्ति घुटन को पीड़ा सहन करने के लिए विवश होते हैं। उन्हें मार्गदर्शन तो मिलना दूर, रहा सहा जीवन भी जाता रहता है। अहंकारी और अधिकार के मद में चूर व्यक्ति कभी किसी को प्रेरणा नहीं दे पाता। उसके इर्द गिर्द रहने वाले भी उसकी चापलूसी तो कर लेते हैं, पर कभी उसके प्रति सच्चा सद्भाव नहीं रखते। लीडरशिप का आदर्श तो उस व्यक्तित्व में प्रकट होता है जिसके जीवन का हर आयाम प्रेरक होता है, जिसमें महासाहस की प्रबल ऊर्जा छलकती रहती है, जो उद्देश्य के प्रति पल पल गलने की क्षमता रखता है, जिसके चरित्र में इतनी सुगंध होती है कि अनुयायी उसके सौगंध खाते हैं, जो विनम्रता, सदास्यता एवं सहिष्णुता के गुणों से अपनी टीम में कॉम्बिनेशन बिठाने की क्षमता रखता है, जो अपनी टीम के हित के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे लीडरशिप के ऊपर सब ओर से सद्भाव और श्रद्धा का अभिषेक होता है। उसका एक इशारा करोड़ों लोगों में जान फूंक देता है। लाखों लोग उसके शब्दों के जादू के सम्मोहन में डूबे रहते हैं। वह जिधर भी मुड़ता है उसके पीछे कतारें चलने लगती हैं। अकॉर्डिंग टू मी, लीडरशिप जीवन के क्रियाकलापों से किया जाता है, बातों से नहीं। आज ज़रूरत है कि व्यक्ति ऐसे बने जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जो सिद्धांतों के लिए हर कुर्बानी के लिए पल पल तैयार रहते थे। सॉरी जो आसपास डिस्टरबेंस हो रहा है, पर क्या करूं, मेरे पास अभी इतना रिसोर्स नहीं है कि मैं एक प्रॉपर स्टूडियो में अपनी बातों को लिख कर अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं। पर जो मेरे दिल में है वो बोल रहा हूँ। आसपास की जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप हेडफोन का इस्तेमाल करें, आपको पूरा सही सुनाई देगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बस इसके लिए हमें सद्गुणों के समुद्र में साहसपूर्वक तैरना होगा। जिस भी दिशा में आप नेतृत्व के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको श्रेष्ठतम योग्यता के अर्जन के लिए गतिशील होना होगा। यह योग्यता सेवा, चिकित्सा, व्यवस्था किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। योग्यता लीडरशिप का एक आवश्यक गुण तो है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पर्याप्त साहस और ऊर्जा भी जरूरी है, जिसका अपने सहकर्मियों में संचार हो सके। इस क्रम में यह भी जरूरी है कि हम अपने सहयोगियों के गुणों के विशेष पारखी बने, उनमें से प्रत्येक के विशिष्ट गुण को पहचानें और इस पहचान को अन्य सहयोगियों को बताएं। इससे टीम में परस्पर विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा एवं सद्भावना पनपती है। श्रेय और सम्मान के अवसर आने पर स्वयं का एकदम से आगे न बढ़ना ही उचित है। अपने स्थान पर अपने साथियों, सहकर्मियों को यह उपहार देना चाहिए
ऐसा करने से साथियों के मन में लीडरशिप के प्रति विश्वास बढ़ता है, आस्था मजबूत होती है। इसी के साथ ज़रूरत पड़ती है प्रेरणा और प्रोत्साहन की। यह शब्दों से भी होना चाहिए और भावनात्मक कार्यों से भी। इस तरह के शब्द और कार्य सहकर्मियों के मन को उत्साह से परिपूर्ण कर देते हैं, उनकी भावनाएं और मजबूत होती हैं। साथ ही कार्य क्षमता में भी अनेक गुना वृद्धि होती है। परस्पर का सामंजस्य और मधुर होता है। इस मधुरता को अधिक मजबूत बनाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम अपने साथियों के साथ एक दूसरे की खूबियों की तो चर्चा करें, पर उनकी खामियों का अतिरेक न बखानें, अन्यथा पारस्परिक भावनाएं विघटित होंगी। लीडरशिप के लिए एक अन्य गुण जिसे विकसित किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वह है प्रोडक्टिविटी वर्क, यानी नई नई कार्य योजनाएं बनाने एवं उन्हें पूरा करने की क्षमता का विकास। हम जिस क्षेत्र में भी लीडरशिप कर रहे हैं उस क्षेत्र में सिचुएशन के अनुरूप संस्था या देश की प्रगति को तीव्रतर बनाने वाली ऐसी कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए जो समय की कसौटी पर खरी हों। इन्हें पूरा करते समय इनके व्यावहारिक चरणों का ध्यान तो रखा ही जाए, साथ ही इनमें अपने सहकर्मियों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। यदि इन सभी विशेषताओं का क्रमिक अर्जन हम अपने आप में कर सकें तो न केवल हम अपने क्षेत्र को सफल लीडर दे सकेंगे बल्कि जीवन दृष्टा भी बनेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणादायी भी बनेंगे। तो आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।